कतर पाकिस्तान में 3 अरब, सऊदी अरब 2.8 अरब डॉलर की सरमाकारी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदीया और कतर के समरात आना शुरू हो गए। दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मजबूत करने पर इत्तफाक। मौजूदा ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ ने कतर को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत दी। इक़्तिसादी शोबों में सरमाकारी को उजागर किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं मईशत मज़ीद मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। कतर तवानाई, माइंस, मिनरल्स और IT में सरमाया लगाएगा। सऊदी अरब के 5 MOUs पर काम शुरू हो चुका। मशहूर सऊदी फास्ट फूड चेन भी आ रही है। बलूचिस्तान के शहर मस्तोंग में गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर धमाका। 5 तलबा, पुलिस एहलकार और 3 राहगीरों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। 30 जख्मी। जख्मियों में बेशतर स्कूल के बच्चे शामिल। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। वालिदैन बच्चों को तलाश करते रहे। जाँ बहक बच्चों की उम्रें 10 से 13 साल के दरमियान हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल था। 10 किलो मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की शदीद मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी शख्स की गिरफ्तारी का इख्तियार देने का फैसला। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आला सतह की मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाई जाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। स्पीकर असम्बली ने गौर के लिए बिल कायमा कमेटी को भेज दिया। सेनेट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस 25 करने की मंजूरी दे दी। PTI और JUI की जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत। मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए जा रहे हैं, कामरान मुर्तज़ा का इल्ज़ाम। हामिद खान बोले जजेस तैनाती का तरीका अदलिया की आज़ादी पर हमला है। सेनेटर शहादत अवान ने कहा कि जजेस की कम अज़ कम तादाद 21 करनी चाहिए। चेयरमैन कमेटी फारूक नाइक ने कहा कि हज़ारों मुकद्दमात ज़ेर इल्तवा हैं। जजेस की तादाद बढ़ाकर बर वक्त इंसाफ फराहम किया जा सकता है। For the Senate of Pakistan, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 8 of 2024 as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए सेनेट में पेश। तरमीमी ऑर्डिनेंस वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। जजिस कमेटी का तीसरा रुकन नामजद करने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दिया गया था। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई। कल जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए। उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे कि उन वज़ीर आला हाउस में उन मुलाजमीन को बुलाया गया। KP के वज़ीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के हमलावर मुलाजमीन की तरक्की रोकें। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का मुतालबा। बोले इस्लामाबाद पर हमलावर मुलाजमीन को प्रोटोकॉल दिया गया। अली अमीन गंडापुर ने इन मुलाजमीन की 1 दर्जा तरक्की का ऐलान किया। ये कैसा पैगाम है? वफाकी हुकूमत संजीदगी से नोटिस ले। सेनेट को साबिक चीफ जस्टिस पर हमले की मजम्मत करनी चाहिए। बानी PTI को सर्दियों के कपड़े और गर्म शॉले फराहम। किताबें और दीगर सामान भी दे दिया गया। सामान की फराहमी 2 रोज़ कबल बानी की एहतसाब अदालत में शिकायत पर की गई। जेल हुक्काम के मुताबिक मामला सामने आते ही उसी रोज़ शाम को सामान फराहम कर दिया गया था। बरतानिया में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर हमला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। नादरा ने 23 अफराद की शनाख्त करके रिपोर्ट भिजवा दी। तलबी का पहला नोटिस भी जारी कर दिया। शनाख्त होने वाले मुल्जिमान के नाम PNIL लिस्ट में शामिल। अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द का अडयाला जेल का दौरा। अमरीकी सफारत खाने के वफ्द को 3 कैदियों तक कौंसलर रसाई दी गई। वफ्द ने फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात की। वफ्द को अमरीकी शहरियों आबिद मलिक, सिद्दीका सईद, एलेक्स प्लेडो तक
कौंसलर रसाई दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज से USAID मिशन डायरेक्टर की मुलाकात। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टिन हॉकिंस, USAID पंजाब चैप्टर की नुमाइंदा अरीशा बानो भी मौजूद। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तिजारत, क्लाइमेट चेंज, काबिल तजदीद एनर्जी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पंजाब में काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिजिटल बैलेटिंग कर दी। 25 से 50 एकड़ अराजी पर गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर बिल्कुल मुफ्त देने का ऐलान। 9500 काश्तकारों के लिए हर ट्रैक्टर पर 10 लाख की सब्सिडी। वज़ीर आला ने ट्रैक्टर पर सवार होकर खुसूसियात का जायजा लिया। गोशवारे जमा कराने का वक्त खत्म, एक्शन की तैयारियां। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, 5 पाबंदियों का शिकंजा तैयार। जायदाद, गाड़ियों, बैनुल-अक़वामी सफ़र पर पाबंदियां होंगी। करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर भी पाबंदी। नॉन फाइलर्स की आमदन और अखराजात का ऑडिट करवाया जाएगा। आज़मीन हज के लिए नई पॉलिसी जारी, शराइत मज़ीद सख्त कर दी गई। डायलिसिस कराने वाले अफराद इस साल हज नहीं कर सकेंगे। फेफड़ों की बीमारी, हार्ट अटैक और सांस फूलने के मरीज़ भी हज पर नहीं जा सकेंगे। 7 माह की हामला खातून को भी सऊदिया जाने की इजाज़त नहीं होगी। TB और कैंसर के ज़ेरे इलाज मरीज़ भी हज पर नहीं जा सकते। बागों के शहर में आलूदगी और स्मॉग का राज। लाहौर एक बार फिर दूसरा आलूदा तरीन शहर रहा। एयर क्वालिटी की मजमूई शरह 197 रिकॉर्ड। लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म। निजी दफातर में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का इंदिया। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि इतवार के रोज़ कमर्शियल सरगर्मियां बंद की जा सकती हैं। रूडा एरिया में फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। मज़ीद 3 कारखाने, 2 पायरोलाइसिस प्लांट सरबमुहर। CEO इमरान अमीन की हिदायत पर ऑपरेशन की क़यादत वक़ार अहमद, नादिया ताहिर डिप्टी डायरेक्टर्स ने की। नादिया ताहिर का कहना है कि पंजाब हुकूमत की ग्रीन लॉकडाउन पॉलिसी से जल्द फ़ज़ाई आलूदगी का खात्मा होगा। पाबंदी के बावजूद भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में दिवाली पर आतिशबाजी। नई दिल्ली का फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत हो गया। दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 रहा। स्टेज अदाकारा नरगिस पर शौहर का मुबैना तशद्दुद। डिफेंस सी पुलिस ने इंस्पेक्टर माजिद बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। माजिद बशीर ने बरकी रोड पर 9 कनाल का प्लॉट हथियाने के लिए तशद्दुद किया। मुलजिम सोना, जायदाद के कागजात, नकदी का मुतालबा कर रहा था। इनकार पर कत्ल करने की धमकी दी। अदाकारा ने चंद साल पहले माजिद बशीर से शादी की थी। डोगरा राज से आज़ादी का दिन। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाया गया। GB में तकरीबात, चिनार बाग में परचम कुशाई। गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान को डोगरा राज से आज़ादी मिली। 72,000 मरबा किलोमीटर के इलाके का पाकिस्तान से इल्हाक हुआ। पहली बार पाकिस्तानी परचम लहराया गया। इसराइल के लेबनान में हमले जारी। इसराइली फ़ौज ने लेबनान के शहर बालबेक के बाद तार को भी खाली करने का हुक्म दे दिया। 24 घंटों में 6 मेडिकल वर्कर्स समेत 45 लेबनानी शहरी शहीद कर दिए गए। अरब मीडिया ने जनूबी शहर तायर में इसराइली हमले की वीडियो जारी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। इसराइल ने ईरान के एक और हमले की तैयारियों का पता लगा लिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी मुशीर ने कहा कि ऐसा जवाब देंगे कि इसराइल को पछताना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का अगला सदर कौन होगा? अवामी अदालत फैसला सुनाने को तैयार। इलेक्शन में 3 रोज़ बाकी। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात। ट्रंप ने कमला हैरिस को हिलरी क्लिंटन से भी ज़्यादा नाअहल कहा। कमला हैरिस ने जवाब में ट्रंप को जहनी मरीज करार दे दिया। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में नया ट्रेंड। बैलेट पेपर पहली बार अब इंग्लिश के साथ उर्दू में होंगे। उर्दू बैलेट पेपर की सहूलत अंग्रेजी ना समझने वालों के लिए दी गई। पोलिंग स्टेशन पर टच स्क्रीन वोटिंग मशीन और ऑडियो बैलेट की सहूलत भी होगी। शिकागो बोर्ड ऑफ इलेक्शंस के मुताबिक वोटर्स अपने साथ तर्जुमान भी ला सकेंगे। कई रियासतों में
क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग जारी। स्पेन में मुल्की तारीख का बदतरीन सैलाब, मशरकी सूबे वेलेंशिया और दीगर इलाकों में शदीद बारिशें, अमवात की तादाद 205 हो गई। लापता होने वाले अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। स्पेन में 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया गया है।